प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लेन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम परमेश्वर का अभिषेक भाग 3 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड पार्ट 3। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, अभिषेक विषय पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कर और अपने लोगों को पिता एक नया अभिषेक प्रदान कर। विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का अभिषेक भाग 3। परमेश्वर के उपस्थिति को ही परमेश्वर का अभिषेक कहा जाता है। पुराने नियम में परमेश्वर की सेवा के लिए याजकों का, भविष्यवक्ताओं का तेल से अभिषेक किया जाता था, और नया नियम में विश्वासियों का पवित्र आत्मा के द्वारा से अभिषेक होता है। अभिषेक के तेल सुगंधित द्रव्यों से तैयार किया जाता था, और उसका अभिषेक के समय जब तेल उंडेल दिया जाता था तो जगह खुशबू से भर जाता था। और परमेश्वर का अभिषेक की खुशबू हमारे द्वारा से जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वो फैलने लगता है, और लोग हमारे जीवन में परमेश्वर काम को देखने लगते हैं। अभिषेक पूरे बाइबिल में पाया जाता है। अभिषेक के विषय में हम पूरे बाइबिल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ सकते हैं। अभिषेक पूरे बाइबिल में पाया जाता है, और बाइबिल में बहुत सारे अभिषेक का वर्णन किया गया है। पहला है याजकों का अभिषेक। निर्गमन 40 के 13 पद में लिखा है, याजकों का अभिषेक। याजक और महायाजक ये लेवी गोत्र से, हारून के परिवार से होते थे, जो मिलाप वाले तंबू की सेवा करते थे, और परमेश्वर इनका अभिषेक करता था ताकि ये परमेश्वर के वो बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर मंडली के लिए प्रार्थना करें। याजकों का अभिषेक बलिदान चढ़ाने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए किया जाता है। दूसरा है राजाओं का अभिषेक। पहला राजा 19 के 16 पद में हम पाते हैं कि एलिया ने राजाओं का अभिषेक किया। राजाओं का अभिषेक राज्य पर शासन करने के लिए किया जाता है। इस पृथ्वी के राज्य पर शासन करने के लिए राजाओं का अभिषेक किया जाता है। तीसरा है भविष्यवक्ताओं का अभिषेक। पहला राजा 19 के 16 पद में हम पाते हैं, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक परमेश्वर का संदेश देने के लिए किया जाता है। परमेश्वर अपना प्रवक्ता, अपना मैसेंजर नियुक्त करता है, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता है और परमेश्वर की ओर से लोगों को परमेश्वर का संदेश देता है। भविष्यवक्ताओं का अभिषेक परमेश्वर का संदेश देने के लिए किया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यर्दन के आसपास एरिया में प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए प्रभु का मार्ग तैयार करो। लोगों ने पूछा, तू कौन है? तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 23 पद में, मैं पुकारने वाले का शब्द हूँ, आई एम द वॉइस ऑफ गॉड। उसने कहा, मैं परमेश्वर की आवाज़ हूँ, मेरे पास परमेश्वर का संदेश है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। जो ऊंचा नीचा है, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए, जो गड्ढा है वो पार दिया जाए, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा किया जाए। चौथा है बीमारों का अभिषेक। बीमारों के ऊपर तेल लगाया जाता है और उनके लिए प्रार्थना किया जाता है। बीमारों का अभिषेक करके उनके लिए प्रार्थना किया जाता है, उनकी चंगाई के लिए। मरकुस 6 अध्याय के 13 पद में हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों पर तेल मल कर प्रार्थना किया और उन्हें चंगा किया। और पांचवा है मिलाप वाले तंबू और जो कुछ उसमें था उसका अभिषेक किया गया था। मिलाप वाले तंबू को और उसमें जो सामान था उसको पवित्र तेल से अभिषेक किया गया परमेश्वर की सेवा के लिए। वस्तुओं का अभिषेक पवित्र कार्य के लिए। मिलाप वाले तंबू में और बलिदान चढ़ाने के लिए जो उपकरण थे, जो वस्तु था, जो सामान था, उनको भी पवित्र तेल से अभिषेक किया गया था। तो यहाँ पर पाते हैं मिलाप वाले तंबू का और सारे सामानों का अभिषेक किया गया है। और छठवीं बात है कोढ़ियों का अभिषेक। जब एक कोढ़ी शुद्ध होता था तो याजक के पास जाते थे मंदिर में, और याजक उनके लिए बलिदान चढ़ाता था और उनको तेल से अभिषेक करता था, उन्हें शुद्ध करता था कि वो वापस परिवार और समाज के साथ संगति कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया था। हम
इब्रानियों 3 अध्याय के पहला पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और प्रभु यीशु मसीह का एक महायाजक के रूप में, एक याजक के रूप में अभिषेक किया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। लूका 4 के 18 पद में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को पर भविष्यवक्ता का अभिषेक था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर है, और कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। प्रभु यीशु मसीह पर एक याजक का अभिषेक है, यह अभिषेक था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में भविष्यवक्ता का अभिषेक था। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर एक राजा का भी अभिषेक था। राजा का अभिषेक राज्य करने के लिए किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक याजक का अभिषेक और एक भविष्यवक्ता का अभिषेक और एक राजा का अभिषेक, ये तीनों अभिषेक था। एक पासवान कलीसिया का आत्मिक अगुवा होने के साथ साथ एक प्रशासनिक अगुवा भी होता है। हर एक कलीसिया का पासवान कलीसिया के आत्मिक अगुवे होने के साथ साथ वो एक प्रशासनिक अगुवा भी होता है, और इसलिए एक पासवान के पास याजक का अभिषेक और राजा का अभिषेक, ये दोनों अभिषेक होता है। एक पासवान लोगों को आने वाली बातों की चेतावनी देता है, और इसलिए उनके पास भविष्यवक्ता का भी अभिषेक होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रधान रखवाला है, तो जो पासवान है वो प्रभु यीशु मसीह के सहायक चरवाहे हैं, और इसलिए एक पासवान के पास याजक का अभिषेक, भविष्यवक्ता का अभिषेक और एक राजा का अभिषेक होता है। अभिषेक के विषय में जो अगली बात है, अभिषेक कब दिया जाता है? अभिषेक कब दिया जाता है? अभिषेक दिया जाता है जब एक नया जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, जब एक नया मिशन फील्ड हमें दिया जाता है, एक नया कार्य हमको दिया जाता है, तो उस समय अधिकार दिया जाता है। कार्य को संपादन करने के लिए अधिकार दिया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, राज्य अभिषेक किया जाता है, ताकि राजा अपना कार्यभार संभाल सके। अभिषेक दिया जाता है जब एक नया जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। अभिषेक एक विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। अभिषेक एक विशेष टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। अभिषेक दिया जाता है जब हम स्वयं को विशेष कार्य या सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। जब हम एक विशेष कार्य के लिए या सेवा के लिए जब स्वयं को हम समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक हमें दिया जाता है। गिनती 11 अध्याय 16 से 17 पद में हम पाते हैं, मूसा की सेवकाई में सहयोग करने के लिए 70 पुरुषों को चुना गया और उनका अभिषेक किया गया। मूसा जो इस्राएलियों का लीडर था, और मूसा की सेवकाई में सहायता करने के लिए 70 लोगों को चुना गया, ताकि मूसा की सेवकाई में वो लोग सहायता करें, और उन 70 लोगों को अभिषेक किया गया। परमेश्वर ने कहा, जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझको उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। मूसा की सेवकाई में सहायता करने के लिए सहायक अगुवों का अभिषेक किया गया। अभिषेक के विषय में अगला प्रश्न, अगली बात है, अभिषेक किसको दिया जाता है? अभिषेक किसको दिया जाता है? इब्रानियों 5 अध्याय के 4 पद में लिखा है, याजक, राजा और भविष्यवक्ता, चाहे आप जो भी हैं। इब्रानियों 5 के 4 पद में लिखा है, और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। अभिषेक पाने वाले का चुनाव परमेश्वर करता है। यूहन्ना 15 के 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से है, और इसलिए इस काम के लिए, इस सेवा के लिए जब परमेश्वर ने हमको चुना है, तो परमेश्वर ने हमको अपना अभिषेक दिया है, अपना अधिकार दिया है, अपना सामर्थ्य हमको दिया है कि हम परमेश्वर का प्रवक्ता बनकर, परमेश्वर की शासक बनकर, हम परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर हम काम कर सकें। दूसरा राजा 2 अध्याय 9 से 15 पद को हम पाते हैं। एलिया की सेवकाई का ये अंतिम भाग है, जहाँ पर एलिया को स्वर्ग पर उठा लिया गया। अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने एलिया को जीवित स्वर्ग पर उठा लिया गया, और इस बात को एलीशा जानता था और दूसरे छोटे भविष्यवक्ता भी जानते थे। परंतु जब एलिया का उठाए जाने का समय आया, तो एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा।
एलिया ने एलीशा का अभिषेक कर दिया था। एलिया ने अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर दिया था, परंतु एलिया का साथ अभिषेक ने नहीं छोड़ा, एलीशा ने नहीं छोड़ा, और इसलिए दुगना अभिषेक, दुगना पावर, दुगना सामर्थ एलीशा ने प्राप्त किया। एलीशा ने दुगना अभिषेक पाया और एलिया से दुगना आश्चर्य कर्म किया, क्योंकि एलीशा अपने स्वामी एलिया के साथ लगातार बना रहा। जब हम अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे, उसके प्रेम में, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमको दुगना अभिषेक प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, परंतु मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता के पास जाकर मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। तो एलिया जहाँ जहाँ जाता, एलीशा उसके साथ साथ जाता। एलिया ने एलीशा से कहा, परमेश्वर मुझको गिलगाल जाने के लिए कह रहा है और इसलिए तू यहीं रुक जा। परंतु एलीशा एलिया के साथ गिलगाल में गया और गिलगाल में पहुंचकर एलिया ने कहा, परमेश्वर मुझको बेतेल को भेज रहा है, इसलिए तू यहीं रुक जा। परंतु एलीशा ने एलिया के साथ बेतेल में गया और बेतेल में जाने के बाद एलिया ने कहा, परमेश्वर मुझको यरीहो जाने के लिए कह रहा है। तो एलिया के साथ एलीशा यरीहो में गया और उसके बाद एलिया ने कहा, परमेश्वर मुझको यरदन पार जाने के लिए कह रहा है, इसलिए तू यहीं रुक जा। और एलिया ने अपने चादर से यरदन नदी को दो भाग कर दिया और दोनों नदी के उस पार चले गए। और तब अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने एलिया को एलीशा से अलग कर दिया। और एलिया ने कहा, जो कुछ तू चाहता है तू मुझसे मांग ले, क्योंकि तू लगातार मुझ में बना हुआ है, मेरे साथ बना हुआ है। तो एलीशा ने कहा, जो अभिषेक तेरे अंदर में, उसका दुगना अभिषेक मुझको मिलने पाए। तो एलिया ने कहा, यदि मुझे उठा लिए जाते समय तो मुझे देखता रहेगा तो दुगना अभिषेक को प्राप्त करेगा। और एलिया का चादर एलीशा के ऊपर में गिरा और एलीशा दुगना सामर्थ को प्राप्त किया और दुगने सामर्थ के साथ उसने कार्य किया। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके वचन में निरंतर बने रहेंगे, प्रभु को ताकते रहेंगे, प्रभु की सुनते रहेंगे, परमेश्वर हमको हर दिन एक ताजा अभिषेक हमें प्रदान करेगा। प्रभु ने, यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास में गया और पवित्र आत्मा को भेज दिया, पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। पवित्र आत्मा हम में वास करता है और परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में है। लूका 9:1-2 को हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को भेजा और बाद में 70 चेलों को भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों का चुनाव किया, 70 चेलों का चुनाव किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा का अधिकार उनको दिया कि वो इस संसार में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे और आश्चर्य कर्म करे, बीमारों को चंगा करे, कोढ़ियों को शुद्ध करे, मुर्दों को जिलाए। प्रभु ने कहा, तुमने सेत में पाया है, तुम सेत में दो। प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ और अधिकार देकर 12 प्रेरितों को भेजा और बाद में उसने 70 चेलों को भी भेजा। प्रेरितों के काम 13:1-3 में हम पाते हैं, अंताकिया की कलीसिया बरनबास और शाऊल के ऊपर उपवास करके प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें सेवकाई के लिए अभिषेक किया। और उसके बाद पौलुस मिशनरी यात्राएं की, कलीसिया स्थापित किया, परमेश्वर के राज्य का विस्तार किया। अंताकिया की कलीसिया ने उपवास प्रार्थना के साथ शाऊल और बरनबास को अलग किया, उनका चुनाव किया और उन पर हाथ रखकर उनका अभिषेक किया सेवा के लिए और उनको सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए भेजा। बाइबल में हम ट्रिपल एनॉइंटिंग, त्रिविध अभिषेक को हम पाते हैं। त्रिविध अभिषेक को हम कैसे प्राप्त करें? ट्रिपल एनॉइंटिंग, त्रिविध अभिषेक को हम कैसे प्राप्त करें? प्रकाशित वाक्य 1:6 में परमेश्वर ने हमें एक राज्य तथा अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बनाया है। परमेश्वर ने हमको एक राज्य बनाया और परमेश्वर के लिए एक याजक बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम में राजाओं के जैसी सामर्थ हो, राजाओं के जैसी हमारे पास सामर्थ्य हो और याजकों के जैसी पवित्रता हो, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। परमेश्वर ढूंढ रहा है आराधकों को जो पवित्रता से शोभायमान होकर आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। पुराने नियम में
कि हम 3 अभिषेक पर मनन करेंगे। पुराने नियम के 3 अभिषेक पर हम विचार करेंगे। पहला है कोढ़ी का अभिषेक, दूसरा है याजक का अभिषेक और तीसरा है राजा का अभिषेक। ये तीनों अभिषेक एक मसीह विश्वासी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। और आज हम कोढ़ी का अभिषेक पर हम इस समय मनन करेंगे और याजक का अभिषेक और राजाओं का अभिषेक को हम अगले पाठ में हम सीखेंगे। कोढ़ी का अभिषेक, पुराने ज़माने में कोढ़ एक भयानक बीमारी था। पुराने ज़माने में कोढ़ एक भयानक बीमारी होता था। कोढ़ शरीर के अंगों को निष्क्रिय कर देता था। कोढ़ जो है शरीर के अंगों को, संवेदनशीलता को खत्म कर देता था, निष्क्रिय कर देता था। कोढ़ से शरीर के अंग सड़ गल कर शरीर के अंग से अलग हो जाता था। कोढ़ जो होता है संवेदनशीलता खत्म करता है, शरीर के अंग को गला देता है और अपनों से अलग कर देता है। कोढ़ी लोगों को अपने परिवार और समाज से दूर बाहर छावनी में रहना पड़ता था और यदि वहाँ से कोई गुजरे तो उन्हें अपना ओंठ को दबाकर अशुद्ध अशुद्ध कहकर पुकारना पड़ता था ताकि कोई उनके नज़दीक ना आए। कोढ़ एक छूत की बीमारी था, ये फैलने वाला बीमारी था और इसलिए कोढ़ी व्यक्ति को परिवार और समाज से अलग रख दिया जाता था। कोढ़ और पाप शैतान के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करता है। पाप परमेश्वर से अलग करता है, शैतान हमें परमेश्वर के परिवार से अलग कर देता है। कोढ़ और पाप शैतान के वास्तविक स्वभाव को प्रकट करता है। यदि कोढ़ी कोढ़ से चंगा हो गया है, यदि एक पापी पाप से छुटकारा प्राप्त कर लिया है तो उसको परमेश्वर के परिवार में ग्रहण किया जाता है। और उसी प्रकार से यदि एक कोढ़ी कोढ़ से चंगा हो गया है तो उनको याजक के पास जाकर बलिदान चढ़ाया जाता था, अनुष्ठान किया जाता था और उनको तेल से और पवित्र लहू से शुद्ध किया जाता था, उनका अभिषेक किया जाता था। और इसके लिए शुद्ध किए जाने का नियम ठहराया गया था जो पाया जाता है लेवी व्यवस्था 14 अध्याय में। यहाँ पर हम लेवी व्यवस्था 14 अध्याय के आधार पर हम एक कोढ़ी के शुद्ध किए जाने के अनुष्ठान को, संस्कार को या नियम को हम देखते हैं। एक कोढ़ी का अभिषेक कैसे किया जाता है? पहला है लहू का बहाया जाना। जब एक कोढ़ी कोढ़ से शुद्ध हो जाता है तो पद 5 में लिखा है एक पक्षी का लहू को बहाया और लगाया जाता था। एक पक्षी का लहू को लगाया और बहाया जाता था जिससे पाप के दोष दूर किया जाए। एक पक्षी को बलिदान किया जाता था और उसका लहू बहाया जाता था और कोढ़ी के कान में, उसके अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में और पैर के अंगूठे में लगाया जाता था ताकि उनका दोष दूर किया जा सके। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हमारा पाप पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर किया जा सके। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। कोढ़ी का पाप को ढांपने के लिए, शुद्ध करने के लिए एक पक्षी का बलिदान किया जाता था और उनको तेल से अभिषेक किया जाता था। दूसरा है कोढ़ी का शुद्ध किए जाने के लिए पाप से पश्चाताप और अंगीकार धर्मी ठहराने के लिए उनको अपने पापों से पश्चाताप करना था, अपने पापों को अंगीकार करना था ताकि वो फिर से धर्मी ठहराया जाए, वो फिर से अपने परिवार और समाज में ग्रहण किया जाए। जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं तो धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं और उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में धर्मी ठहरा जाते हैं और हमारा उद्धार अर्थात छुटकारा होता है। और तीसरा है बहता हुआ जल पर डुबा दे। बहता हुआ जल पर डुबा दे। पद 6 में लिखा है तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, दफना दे। पहला पक्षी को बलिदान किया गया, उसका लहू लगाया गया, लहू बहाया गया और दूसरे जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग उस जीवित पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा देना था। उनको पूरी तरह से डुबा देना है अर्थात दफना देना है। ये पानी में बपतिस्मे का चित्रण है।
जब एक विश्वासी यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है तो पानी में डुबा दिया जाता है, अर्थात उनको दफना दिया जाता है। उनका पुराना जीवन दफना दिया गया है, अब उनके पास जो जीवन है वो एक नया जीवन है। और चौथा बात है तेल का अभिषेक। कोढ़ी का तेल से अभिषेक किया जाता था, जो कि हमारे उद्धार के अनुभव में पवित्र आत्मा के कार्य का प्रतीक है। पक्षी का लहू और अभिषेक का तेल उनके दाहिने कान पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाया जाता था, ताकि वो कोढ़ से शुद्ध हो जाए, उनका अभिषेक किया जाए, परिवार और समाज में वो ग्रहण किया जाए और अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर वो संगति और सेवा कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि शुद्ध किए जाने का जो नियम है, लहू बहाया जाना, पश्चाताप और अंगीकार करना, बहते हुए जल पर डुबा देना और तेल से अभिषेक करना, ये पुराने नियम में कोढ़ी का अभिषेक के अंतर्गत किया जाता था। और नया नियम में शुद्ध किए जाने का चित्रण हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 पद में पाते हैं। जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और पतरस सुसमाचार प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगा कि हे साहिब, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब पतरस ने कहा, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। यहाँ पर 4 बातें यहाँ पर है। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा ग्रहण करो। मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपने पापों का अंगीकार करो, उसे अपना प्रभु स्वीकार करो और प्रभु के आज्ञा अनुसार जल संस्कार ग्रहण करो, पानी का बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करोगे, पवित्र आत्मा का उपहार को प्राप्त करोगे, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट को आप प्राप्त करोगे और उसके वरदान प्राप्त करोगे, उनका अभिषेक को प्राप्त करोगे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि पहला उनके ऊपर लहू लगाया गया और तीसरा काम तेल से, दूसरा पक्षी को जल के ऊपर डुबा दिया गया और तीसरा तेल से अभिषेक किया जाना था। उनके दाहिने कान के ऊपर, अंगूठे के ऊपर और दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर तेल को लगाया जाता था। तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है। तेल से अभिषेक किया जाना था। अभिषेक करने का अर्थ है तेल डालना या तेल लगाने के द्वारा से अभिषेक करना। तेल को लगाना मतलब उसका तेल से अभिषेक करना है। जब एक कोढ़ी कोढ़ से शुद्ध हो जाता था तो उसे लेवी याजक के पास जाना पड़ता था, जिससे उसे तेल से अभिषेक किया जाए। पुराने नियम में तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पुराने नियम में तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तेल से अभिषेक होने के बाद उसे पुनः ग्रहण किया जाता था और इस्राएल के घराने के सदस्य के रूप में पुनः अपना स्थान वो प्राप्त कर लेता था। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 6 पद में कोढ़ी वाला अभिषेक का वर्णन हम देखते हैं। उद्धार या नया जन्म प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जब तक तुम जल और आत्मा से नया जन्म ना लो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13 पद में हम पाते हैं, जितनों ने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया और उसका जन्म मांस और लहू के द्वारा से, शरीर के द्वारा से नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आत्मा में वो नया जन्म को प्राप्त करता है। वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है। जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, उसके अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने पापों से मन फिराता है, प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंप देता है, तो प्रभु उनके पाप क्षमा करता है। प्रभु उनके पाप क्षमा करता है। प्रभु उनको अपना जीवन प्रदान करता है, उनका उद्धार होता है, वो नया जन्म प्राप्त करता है, अनंत जीवन को प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया जाता है। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो प्राप्त करता है। परमेश्वर के परिवार में वो ग्रहण किया जाता है, कलीसिया में ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर कोढ़ी के अभिषेक से जीवन के 3 क्षेत्र प्रभावित होते हैं। कोढ़ी के अभिषेक से जीवन के 3 क्षेत्र प्रभावित होते हैं। लेवी व्यवस्था 14 अध्याय 14 से 18 पद में हम पाते हैं, बलि पशु का लहू और अभिषेक का तेल
कान, हाथ और पैर पर लगाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और परमेश्वर का अभिषेक हमें परमेश्वर की सेवा करने के योग्य बना देता है। परमेश्वर का अभिषेक हमें उसकी सेवा करने के लायक बना देता है। दाहिने कान पर तेल लगाया जाता था ताकि हम प्रभु की आवाज़ को सुने। आज इस संसार में बहुत प्रकार की आवाज़ गूंज रहा है, बहुत शोरगुल है, और ऐसी अवस्था में कंसंट्रेट करना, प्रभु की आवाज़ को सुनना हमारे लिए कई बार बहुत कठिन होता है। तो हमको हमारे कान का अभिषेक चाहिए। परमेश्वर मेरे कान को स्पर्श कर, परमेश्वर मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं तेरी मधुर आवाज़ को मैं सुन सकूं। प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कानों का अभिषेक चाहिए। दूसरा है, दाहिने हाथ के अंगूठे का अभिषेक किया जाता है। हाथ का अभिषेक, परमेश्वर मेरे हाथों को स्पर्श कर, मेरे हाथों को अभिषेक कर ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। मेरा हाथ तेरा हाथ बन जाए, मेरा स्पर्श तेरा स्पर्श बन जाए। प्रभु, जब मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूं, लोग तेरे हाथ को महसूस करें। जब बीमारों पर हाथ रखूं, प्रभु मेरा स्पर्श तेरा स्पर्श बन जाए। तो हमारे हाथों को अभिषेक चाहिए। और दाहिने पैर के अंगूठे पर तेल और लहू लगाया जाता था, अर्थात हमारे पैरों का अभिषेक चाहिए कि परमेश्वर मेरा पैर तेरे पैर बन जाए। जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं उनके पैर बहुत सुहाने होते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ चल सकूं, जहां तू भेजे प्रभु मैं वहां जा सकूं, और जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु वो जगह तुम्हारा हो जाए, वो जगह पर तेरा राज्य आ जाए। तो हमारे पैरों का अभिषेक चाहिए, हमारे कान का अभिषेक चाहिए कि हम प्रभु की आवाज़ को सुन सकें, हमारे हाथ का अभिषेक चाहिए कि हम प्रभु की सेवा कर सकें, हमारे पैरों का अभिषेक चाहिए कि हम प्रभु के साथ हम चल सकें, हमारे आँखों का अभिषेक चाहिए। प्रभु से कहे, प्रभु मेरी आँखों को खोल दे कि मेरी आँखें तेरी आँखें बन जाए, मैं तेरी मधुर परमेश्वर सुन सकूं और तेरी अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे हृदय को छू ले कि मेरा हृदय तेरा हृदय बन जाए, मुझे प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय प्रदान कर, ताकि परमेश्वर मैं लोगों को प्रेम और तरस के साथ सुसमाचार सुना सकूं। तो हमको परमेश्वर का अभिषेक, ये कोढ़ी वाला अभिषेक हमें प्राप्त होता है जब हम यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करते हैं, जब अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, जब अपना जीवन प्रभु को हम सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको करता है ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, ताकि हम उसकी सेवा कर सकें, ताकि हम सुसमाचार को लेकर हम जा सकें। आज इस कोढ़ी वाले अभिषेक की आवश्यकता हर एक कलीसिया के सदस्यों को, हर एक मसीह विश्वासियों को आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकें, छुटकारा को प्राप्त कर सकें, हम परमेश्वर के परिवार में हम एक सदस्य के रूप में, उसके संतान के रूप में ग्रहण किया जा सके और हम जान सकें कि परमेश्वर हमारा पिता है और हमें पिता का कार्य करना है, पिता के काम को पूरा करना है और उसकी सेवा करना है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमें विशेष कामों के लिए चुनाव करते हैं, विशेष कामों के लिए हमको भेजते हैं और परमेश्वर हमको अपना सामर्थ, अपना अधिकार, अपना अभिषेक हमको प्रदान करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा से तेरी महिमा हो सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब कोढ़ी कोढ़ से शुद्ध हो जाता था परमेश्वर उनको शुद्ध करने का संस्कार विधि पूरा किया जाता था, उनको प्रभु बलिदान चढ़ाया जाता था और परमेश्वर उनका तेल से अभिषेक किया जाता था। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया। प्रभु यीशु, हमारे पापों को तूने क्षमा किया है, हमें सारे पापों से हमको शुद्ध किया है और पिता धन्यवाद करते हैं कि तूने पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया है। प्रभु हमारे कानों को अभिषेक कर कि हम तेरे मधुर आवाज़ को सुन सकें। प्रभु हमारे हाथों को स्पर्श कर, हमारे हाथों को अभिषेक कर कि हमारा स्पर्श तेरा स्पर्श बन जाए। प्रभु हमारे पैरों को स्पर्श कर, हमारे पैरों का अभिषेक कर कि हम सुसमाचार को लेकर जा सकें, जहां तू भेजे पिता हम वहां जा सकें। हमारे ओठों को अभिषेक कर, हमारे ओठों को छू ले पिता, ताकि हम
हम तेरी आवाज़ बन सकें और यूहन्ना के समान हम बड़े हियाव के साथ तेरा संदेश लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर, हम तेरी आवाज़ बनना चाहते, हमारे ओठों को वेदी के अंगारों से स्पर्श कर कि हमारी शब्द तेरे शब्द बन जाए। हमारी आंखों को स्पर्श कर प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे कि हमारी आंखें तेरी आंखें बन जाए। हमारे हृदय को स्पर्श कर पिता कि हमारा हृदय तेरा हृदय बन जाए। प्रभु, एक नया अभिषेक हमको दे पिता, उद्धार के अनुभव में हमको तू आगे बढ़ा, उद्धार का हर्ष परमेश्वर हमको तू लौटा दे, ताकि परमेश्वर उद्धार का संदेश हम जन जन तक पहुंचा सकें, तेरी गवाही दे सकें, और परमेश्वर हम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें दुआ कर सकें, उनको आशीष दे सकें, परमेश्वर उनको चंगाई दे सकें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा अभिषेक किया है और वो अभिषेक हमें बना रहता है। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए कि हम परमेश्वर की सेवा इस पृथ्वी पर पूरा करते हुए प्रभु के नाम को महिमा दे सकें। वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन और बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये पिता, उन्हें उद्धार का नया अनुभव प्रदान कर, उद्धार का हर्ष उनको लौटा दे परमेश्वर, नया जीवन का अनुभव परमेश्वर तू प्रदान कर, छुटकारे का अनुभव प्रदान कर, ताकि वो कोढ़ से छुटकारा प्राप्त कर सके, पाप से छुटकारा प्राप्त कर सके, हर एक प्रकार के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके। पिता, पवित्रता के साथ तेरी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट करें, प्रेस करें, ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम अभिषेक के विषय में अगले एपिसोड में हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।